हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्री बीएड एग्ज़ाम जो होना है 2023 को इस वर्ष, उसके पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि प्री जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप में से जो छात्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको इस सिलेबस के अनुसार कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, अधिक जानकारी आपको अंत में शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए प्री बीएड 2021 का पाठ्यक्रम ही है जो 22 और 23 में भी लागू होगा। तो यही आपका पाठ्यक्रम है। यह देखिए सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 प्रश्न होते हैं जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस वर्ष एग्ज़ाम कब होगा ये आपको अंत में शेयर करूंगा। देखिए सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग के अंतर्गत तर्क करना, संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, इस तरह के जितने भी घन, वर्ग, अंक, गणितीय संक्रियाएं, अक्षर, ये सभी आपके रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको वैसे मेरे मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से सीजीपीएससी दीपक सर डाउनलोड करेंगे, वहाँ इसका सिलेबस का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए रीजनिंग के बाद है सामान्य ज्ञान, जहाँ से 20 अंक अर्थात 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पहले रीजनिंग के जो प्रश्न है 30 अंक 30 प्रश्न के पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। प्राचीन और मध्य से खास तौर पर प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं। आपको आधुनिक भारत का जो घटनाक्रम, वर्ष है, नेतृत्व करता है, इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। अगला है नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान अर्थात संविधान की बात है। संविधान में आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, शिक्षा, भाषा अर्थात भाग 18 की बात है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, कुछ प्रतीक हैं, कुछ व्यक्तित्व हैं, साथ ही आपके कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। सामान्य जानकारी आपको संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। इसका पूरा वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर संविधान का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाकर अगर पूरा वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी संविधान की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला है अर्थशास्त्र अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का है, उनका योगदान क्या है, साथ ही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या हैं, कुछ इंडेक्स हैं उनमें भारत का स्थान क्या है, साथ ही आरबीआई है, इसके अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी है। ये सभी आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में जल्द ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन में वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही कुछ वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भी सामान्य जानकारी पूछा जाता है। तो देखिएगा आप, जो हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका नाम, राज्यपाल का नाम, साथ ही सीमावर्ती राज्यों के नाम आपको सामान्य जानकारी के अंतर्गत पता होना चाहिए। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, इसका भी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। अगला देखिए सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में प्रमुख आविष्कार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही कुछ ऐसे जड़ मूलक वृक्ष हैं, फलदायक वृक्ष हैं, इन सभी के भाग के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा विटामिन का क्या नाम है, इन सभी के बारे में स्रोत वगैरह है, इनका सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा मूल्य और शिक्षा अर्थात आपको पेडागॉजी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पेडागॉजी क्या होता है ये आपको जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध वीडियोस कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत एनसीएफ 2005 को पढ़ना है, आरटीआई 2009 के अंतर्गत पढ़ना है। इन प्रमुख बिंदुओं में आपको तैयारी होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए 2018 से लेकर 2022 तक, 2018 से लेकर 2022 में केवल एक वर्ष 2020 में कोरोना काल के समय एक बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उस वर्ष प्रतिशत के आधार पर डीएड एवं बीएड में एडमिशन हुआ था। उसके बाद 2018 है, 2019 है, 2021 है और 2022 है। 18,
19, 21 और 22 एग्ज़ाम के आधार पर ही कॉलेज में काउंसलिंग बेस पर एडमिशन हुए हैं। इस वर्ष 2023 में भी पहले आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके रैंक के आधार पर काउंसलिंग बेस पर पुनः कॉलेज का एडमिशन प्रारंभ होगा। ठीक है, अभी देख लिए हम सबसे पहले रीजनिंग देखे हैं, दूसरे में हम सामान्य ज्ञान देखे हैं, तीसरा देखिए शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न 30 अंक के प्रश्न 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसका आंसर है आपको मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स बना हुआ है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही कुछ दिनों में 2018 से लेकर 2022 तक के जो प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कुछ संभावित प्रश्न आप सभी के मध्य साझा किया जाएगा। तो जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यह है आपका शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला है भाग 4 हिंदी। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 अंक के, जिसमें सामान्य जानकारी आपको पूछा जाता है वर्ण विचार के बारे में, वर्णमाला का स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक, वर्तनी शुद्धि है, लिंग वचन है, इन शब्द रचना है, देशज विदेशज हैं, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी एक टॉपिक पेडागोजी का है, भाषाई कौशल का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल। ठीक है, तो इसके बारे में वीडियोस तो आपको फिलहाल इस YouTube चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको कुछ मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा, तो आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जिन छात्रों के पास नहीं है आप मुझे इस नंबर पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 7691941488। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, सिलेबस अगर चाहिए होगा, साथ ही कुछ नोट्स हैं, वीडियोस हैं और अन्य कोई भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए होगा तो उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगला है भाग 5 में रहता है सामान्य इंग्लिश। 10 मार्क्स के रहते हैं, जिसके अंतर्गत है सेंटेंस है, टेंस है, वॉइस है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही एक पैसेज भी रहता है, पैसेज के बाद वोकैबुलरी है, ठीक है, राइटिंग स्किल है। ये आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके B.Ed के सिलेबस हो गए, जिसके अंतर्गत 100 प्रश्न में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, ये उन सभी के बारे में आपके मध्य समक्ष जानकारी प्रस्तुत किया गया है। ये 2021 का सिलेबस ही है जो 2023 में भी लागू होगा। इसका PDF आप मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 2018 से 2022 तक के प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे, मॉडल आंसर सहित। साथ ही वीडियोज़ भी इस YouTube चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी होंगे तो आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7691941488। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, CGPSC दीपक सर। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपको पूर्व 2021-22 के जो पुराने प्रश्न पत्र के वीडियोस हैं इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। प्री B.Ed DLED करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से वीडियोस एनालिसिस देख सकते हैं। धन्यवाद।